हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है एरिस की, मेष राशि सन या मून में। यदि मेष राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। हम कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि सितंबर का महीना मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजनेट करती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है, रीडिंग अगर रेजनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा रहने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए सितंबर का महीना। और मेष राशि के लोगों को मैं सॉरी कह देना चाहती हूँ। लास्ट टाइम हुआ ये कि मैंने एक वीडियो तो बनाया था, रीडिंग की थी आपकी, लेकिन हुआ ये कि अपलोड करते समय वीडियो करप्ट हो जाने की वजह से वो वीडियो अपलोड हो नहीं पाया अगस्त मंथ का। और मैं चाहती थी कि मैं दोबारा उस से रीडिंग करूं करके, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जितनी बार मैंने कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें आई कि जब भी मैं मेष राशि के लोगों के लिए फिर से रीडिंग कर रही थी दोबारा, तो वो हो ही नहीं पाया। तो उसे मैंने ईश्वर की इच्छा समझकर बंद कर दिया और फिर मैं नहीं डाली थी। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं सितंबर का कैसा रहने वाला है महीना। प्लीज एंजल गाइड करें सितंबर का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये मैं कार्ड ले लेती हूँ, लेकिन ये 3 कार्ड हैं, ओपन नहीं हुए हैं तो नहीं लूँगी, बहुत सारे हैं। प्लीज गाइड करें। ओके चलिए ये ले लेते हैं हम। दो कार्ड्स हैं, ले लेते हैं। वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ सूट, किंग ऑफ सूट, क्वीन ऑफ वॉन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। और बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस एंड फूल। लगातार मेजर आर्काना के कार्ड्स आ रहे हैं, 3 कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक है। चलिए यहाँ से भी मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। मुझे प्लीज़ गाइड करें एनर्जी कैसे रहने वाली है सितंबर मंथ की मेष राशि के लोगों के लिए। Number 10, storm warning. Number 31, door to value. Number 3, abundance, blossoming abundance. बॉटम ऑफ डेथ एक है डोर टू स्पिरिट, नंबर 32, 31, 32 एक साथ आए हुए हैं। तो देखिए एनर्जी ऐसी है कि 2 दरवाजे ओपन हो रहे हैं आप लोगों के लिए सितंबर मंथ में। एक तो फाइनेंस को लेकर है और दूसरे ये है कि आपके जो इष्ट हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनकी ओर से एक ब्लेसिंग्स आ रही है। तो ये ब्लेसिंग्स जो मिल रही है ना, वो इसलिए मिल रही है ताकि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, छोटी बड़ी जो भी प्रॉब्लम्स है, या अगर कुछ परेशानियां आने वाली हैं या आप थोड़ी सी परेशानी अनुभव करते हैं, तो
वो परेशानियों से आपको प्रोटेक्शन देने के लिए और आपको जो है उससे आसानी से आप निकल सकें, सही रास्ता मिल जाए, सही सलाह मिल जाए, कुछ इस तरह के लिए आपके लिए दो दरवाजे खुल रहे हैं। एक तो ब्लेसिंग्स मिल रही है, दूसरी जो है आपकी फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स भी हो रही है। मतलब कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं। ये नए रास्ते जो खुलेंगे तो हो सकता है आपका कैरियर के लिए हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या बिजनेस की कोई नई ब्रांच बना सकते हैं या कोई पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है फाइनेंशियली एक नया दरवाजा, एक नया रास्ता, मतलब आय का एक नया स्रोत खुलता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। और ये मंथ, सितंबर का मंथ में अगर कहूँ तो आपके बिजनेस के लिए, आपकी मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तरक्की ही होगी। आप एक या दो स्टेप आप आगे ही बढ़ेंगे अपनी बिजनेस को बढ़ाने में भी, अपने ओहदे को भी बढ़ाने में, अपने मान सम्मान को भी बढ़ाने में। यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी कार्ड है। एनर्जी में अबंडेंस आ रही है। मतलब आपको हर जगह से देखिए मान प्रतिष्ठा मिलेगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। मतलब जैसा होता है ना कि जैसे डोर टू वैल्यू खुला है, ब्लॉसमिंग के अबंडेंस, ये दोनों कार्ड मिलकर ये बता रहे हैं कि जैसे मेहनत आप सामान्य रूप से मेहनत जितना करते हो उतना ही करोगे ना, तो पहले जितना आपको फायदा नहीं होता था उतना उससे ज्यादा आपको फायदा होगा, कुछ इस तरीके से। और या फिर आप जितनी मेहनत करोगे, जितना आपका फोकस रहेगा अपने काम पर, वो चीज भी आपके तरक्की उन्नति में मायने रखती है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी का ध्यान जो है भटका हुआ नजर आ रहा है, फोकस नहीं है काम में, जिसकी वजह से आप जो है आपकी एक उथल पुथल सी मची हुई, या तो दिल दिमाग में मची हुई है, या आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, या तो रिश्तों को लेकर थोड़ी सी परेशानियां चल रही है। और हो सकते हैं आप अगर किसी कनेक्शन में हो या मैरिड भी हो, वहां पर भी आपको थोड़े से पार्टनर्स के साथ जो है अनबन होती हुई, या थोड़ी सी मन मुटाव या शक की भावना इस तरह से होती हुई मुझे नजर आ रही है। ये एनर्जी है। अगर इस तरह की एनर्जी है तो आपको जरूरी है कि आप बातचीत करके, आपस में सलाह करके सुलह करें, और जो है बातों को और अधिक ना बढ़ाएं। ये सलाह मैं दूंगी, क्योंकि यहाँ पे बात का बतंगड़ बन सकता है, ये मुझे नजर आ रहा है। चांसेस हैं कि अगर आपने शक किया, आपने नजर रखी, या आपने कुछ भी कुछ ऐसा कह दिया कि जो शक उत्पन्न करता है, या कुछ ऐसा कर दिया, क्लियरिटी नहीं रखी अपने अपने व्यवहार में एक तरीके से, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि रिश्ते खराब हो सकते हैं। सेपरेशन, ब्रेकअप या डिवोर्स के भी तक भी नौबत आ सकती है। ये भी चांसेस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसलिए और दूसरी बात ये कि एक तो गुस्से में आकर कोई निर्णय ना ले, और किसी पर नजर रखकर उसके बारे में जानने के बजाय बेहतर होता है कि अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो वहां पर आपस में बैठकर बातचीत करके और जो भी बात है उसको क्लियर कर लें। अगर आपके मन में भी अगर कुछ आ रहा है अपने पार्टनर को लेकर, या किसी भी चीज को लेकर डाउट है, चाहे यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो सकती है, दोस्ती की भी बात मैं कह सकती हूँ, या कोई भी अन्य रिश्ता भी कह सकती हूँ मैं, कि अगर ऐसा कुछ है तो और देखिए यहाँ पर एक दूसरी बात ये कहूंगी कि दोनों ही पावरफुल हैं। अगर आप कहते हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, तो आप अपनी बात रख सकते हो, मेल फीमेल चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका पार्टनर भी उतना ही पावरफुल है, उसके पास भी उतना ही पावर है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना रिश्तों में बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते बेहतर हो तो जो है छोटी मोटी भी अगर बहस होती है तो उस बहस को तुरंत वहीं पे खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर मैंने कहा ना जैसे बात का बतंगड़ बन सकता है, तो ये चांसेस है कि रिश्तों पे इसकी आंच आ सकती है, तो वहां पर आपको जरूरी है। मास्टर नंबर 33 नजर आ रहा है यहाँ पे मुझे, तो जो है ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नंबर 3, नंबर 33, और तो ये नंबर अगर आपको नंबर 3, नंबर 33 बार बार रिपीटली नजर आ रहे हैं, तो आप जो है आपको जरूरी है कि आप माइंड बॉडी सोल तीनों पे वर्क करना आपके लिए जरूरी है। मतलब फिजिकल लेवल पे आप देखिए, आप अपने हेल्थ को सुधारें,
रिश्तों को सुधारें, कोशिश करें रिश्तों को सुधारने की। और रिश्ते सुधरेंगे तो जो है माइंड वैसे कूल हो जाएगा, हार्ट वैसे ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर दिल में प्यार है और दिल में अगर चिढ़, गुस्सा, नफरत या शक या क्वेश्चंस नहीं है तो दिल और दिमाग दोनों ही क्लियर हो जाएंगे, दोनों ही बैलेंस में आ जाएंगे। और दोनों बैलेंस में रहेंगे तो आपका फोकस आपकी काम की तरफ भी रहेगा, वरना आपका फोकस जो है इन्हीं सब बातों में उलझ कर रह जाएगा और जो है आप अपने गोल को पाने में थोड़े से पीछे रह जाएंगे, मुझे ये भी लग रहा है। फीमेल एनर्जी यहाँ पे बहुत पावरफुल है, बहुत ही क्रिएटिव है, एम्बिशियस है, केयरिंग नेचरिंग तो है ही है, लविंग है और एक उनके पास काफी पावरफुल एनर्जी में है। अगर आप फीमेल एनर्जी अगर मेरे व्यूवर्स हैं तो आप देख लीजिए, ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, खासकर क्योंकि ये मंथ आपको काफी कुछ सिखाने वाला है, काफी कुछ क्लियरिटी आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है। एक आपकी जो आपका आर्ट और नॉलेज का स्केल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत ज्यादा अलग अलग फील्ड में नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप मुझे अपने फैमिली, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखने वाले हैं आप, और आप भावनाओं में भावनात्मक पक्ष भी थोड़ा सा स्ट्रांग रहने वाला है आपका। इमोशनल हो रहेंगे थोड़े से, लेकिन हाँ उतने ही, मतलब एक तरीके से आपका इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों लाइफ में एक बैलेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है होता हुआ। लेकिन ये इम्बैलेंस भी हो सकता है अगर आपके पार्टनर आप पर नजर रखते हैं या शक करते हैं, या आपको अगर उनकी इस बात पे गुस्सा आ जाता है। तो अपने आप को मैं ये कहूंगी, आप चाहे मेल एनर्जी में हो चाहे फीमेल एनर्जी में हो, अपने आप को इस सितंबर के मंथ में ना थोड़ा सा कूल बना के रखें, चीजों को इग्नोर करना सीखिए। मतलब अगर जिन बातों से झगड़े हो सकते हैं, बहस हो सकती है, या मन में शक उत्पन्न हो जाती है, या ऐसे लोग जो कान भरने का काम करते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाना, उनको थोड़ा इग्नोर करना, ये नजर आ रहा है मुझे। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं बिजनेस को लेकर या रिश्तों को लेकर इस मंथ। तो बिजनेस के लिए तो आप काफी क्लियरिटी के साथ निर्णय लेंगे, ये दिख रहा है मुझे। लेकिन अगर हाँ इमोशंस को लेकर, रिश्तों को लेकर अगर बात हो रही है तो आप थोड़ा सा अपना इमोशनल साइड को ध्यान दें, क्योंकि काफी प्रैक्टिकल होकर आप निर्णय लेने वाले हैं। तो ये रिश्तों को लेकर, भावनाओं को लेकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना भी कभी कभी सही नहीं होता है। जीवन में कुछ चीजों को इग्नोर भी करना जरूरी होता है, कुछ चीजों को जाने देने वाली बात भी हो जाती है कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया, फिर भी रिश्तों को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा संयम भी रखना पड़ता है और बैलेंस बनाए रखने के लिए थोड़ा सा झुकना भी पड़ता है। कुछ इस तरह की एनर्जी है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं, नए रास्ते खुलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो। नया जॉब भी मिलने की संभावना है यहाँ पर। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए प्रेगनेंसी के भी चांसेस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कुछ जजमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो पास्ट में आपने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं उनका अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे नजर आ रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है, आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। इस मंथ आपको अपने क्रिएटिव फील्ड में, क्रिएटिव साइड पे आपको वर्क करने की जरूरत है और थोड़ा सा उसको और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। कुछ और या फिर अपने दबे छुपे हुए हुनर को, अपनी कला को निखारने की या दुनिया को दिखाने की यहाँ पे एक है। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो लोगों के सामने आए, कुछ ऐसा आपको काम करना है। अपनी ग्रोथ पर काम करना बहुत जरूरी है। सेल्फ लव और अपनी ग्रोथ पर काम करना आपको ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर बताती हैं। हाँ, अगर किसी की हेल्थ इश्यू चल रही है तो उनको थोड़ा सा अपने हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है।
क्योंकि यहाँ पे जो है स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड मुझे नजर आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग है अपनी ग्रोथ को करने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही है। उस ब्लेसिंग्स का आप फायदा उठाइए। अगर कुछ काम चालू करना चाहते हैं तो भले छोटे पैमाने पर ही सही काम स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको आशीर्वाद तो मिल रहा है, आपके लिए डोर टू वैल्यू खुल रहा है, डोर टू स्पिरिट खुल रहा है। तो समय बहुत अच्छा है अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की पर काम करने के लिए। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात मैं ये भी कह दूं कि आपका फोकस ना आपके अपने ऊपर रहना चाहिए, अपने काम पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी फैमिली पर, या आपका जो भी आपका निजी जो है, जैसे आपका समय है तो आप समय को दूसरों को देखने में या दूसरों के बारे में बात करने में या दूसरों क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इन सब चीजों के बारे में अगर आप बर्बाद करते हैं तो नुकसान आपका होगा। तो जरूरी है कि इस बात को समझें और खुद को ट्रेन करें इस चीज को लेकर कि आप अपना समय, अपनी एनर्जी सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की, अपने सुकून, अपनी खुशी या अपनी फैमिली, मतलब फैमिली भी आप स्वयं हो और फैमिली आपसे अलग नहीं है, तो उन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए देख लेते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देती हैं, नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग क्या बताती है। पहले ही एक परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आ चुका है और ये बता रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एक परफेक्ट टाइम है आपके लिए सितंबर का मंथ, और इस मंथ में आप काफी कुछ कर सकते हैं। इंप्रूविंग हेल्थ, देखिए यहाँ पे कार्ड आया हुआ है इंप्रूविंग हेल्थ का, तो अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए भी आपको काम करने की जरूरत है और इम्प्रूव होगा भी, क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही है, काफी चीजें बेहतर हो रही हैं, तो हेल्थ तो अच्छी होगी, लेकिन अगर आप और उस पर काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब अगेन अबंडेंस का कार्ड आ गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी अबंडेंस का कार्ड है, यहाँ पे फिर से अबंडेंस का कार्ड आया है, तो बहुत बहुत अच्छा वक्त है सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा है, अनलाइकली। और यहाँ पे है बी असर्टिव, वही मैंने कहा कि आपके अंदर जो हुनर है, जो कला है, अपने आप को शो करने का, अपने आप को दिखाने का, छुपाकर मत रखिए अपने हुनर को, अपनी कला को, अपनी योग्यता को, अपनी कार्य क्षमता को छुपाकर मत रखिए, उस पर मेहनत कीजिए, काम कीजिए, दुनिया को बताइए। दुनिया को बताना मतलब ऐसा नहीं चिल्ला चिल्ला के बताना, अपने काम से बताइए कि आप में क्या हुनर है, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसे निखारिए, निखारने के बाद दुनिया के सामने दिखाइए उसे, ताकि लोग उस चीज की तारीफ भी करें, आपकी प्रशंसा हो, और उस चीज को लेकर हो सकता है वो आपका कैरियर भी बन जाए और आपकी ग्रोथ भी उस चीज से मायने रखते हो, और कम से कम आपकी छुपी हुई प्रतिभा जो है बाहर निकलेगी, तो उससे जो है आपको बहुत खुशी मिलेगी, ये भी है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो नहीं लूंगी मैं, प्लीज एंजल गाइड करें। मेष राशि, the energy is gaining momentum. यह है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो थोड़ा सा मैंने कहा ना बैलेंस बनाने की जरूरत है, एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी आपको कहीं कहीं पर। और यहाँ पे है पर्सनल इशू रीचेस सोल्यूशन, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है ना, जो मैंने कहा ना कुछ कुछ तो है, कुछ गलतफहमी है, कुछ तो छोटी मोटी मन मुटाव है, वो सारी चीजें ना सॉल्व होने वाली है सितंबर के इस मंथ में। बॉटम ऑफ द डेक है यू आर गुड इनफ, तो अपने आप को पहचानिए, आपके अंदर बहुत सारी कला है, हुनर है, गुण है, ब्लेसिंग्स है आपके पास, अबंडेंस है आपके पास, और ईश्वर का आशीर्वाद है, एंजल का सपोर्ट है आपके पास, तो इन सब चीजों का फायदा उठाइए, अपनी कला को निखारिए, अपने बिजनेस को निखारिए, अपनी एजुकेशन में और अच्छा करना है, अच्छी नौकरी पानी है, जो भी करना है उस पर आपको पूरी एनर्जी डालनी है, अपनी एनर्जी बर्बाद मत कीजिए यहाँ पे दूसरों को देखने में, दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, पूरा फोकस आपका अपनी एनर्जी पे होना चाहिए। थैंक यू।
If you focus on the hurt, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow. तो अपनी ग्रोथ के लिए जरूरी है, कुछ हर्ट्स मिले हुए हैं, कुछ सफरिंग्स मिले हुए हैं, तो उससे बाहर निकलकर आपको जो है अपना फोकस जो है उस हीलिंग पे ध्यान देना है, खुद को हील करना है, खुद को मोटिवेट करना है, अपने काम पर फोकस करना है। और अगर किसी ने हर्ट भी किया है, आपको दुख हुआ है, आपको तकलीफ हुई है, तो उन चीज़ों को भुलाकर जो है उसे माफ़ करें और अपने फोकस जो है अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। होप बिगिंस इन द यहाँ पे ये कार्ड है, ये कार्ड थोड़ा सा फट गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ उसको, लेकिन हाँ इस कार्ड का लास्ट में है डोंट गिव अप का कार्ड है ये। तो आपको परिस्थितियां जैसे भी हों आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। योर स्पीड डज नॉट मैटर, फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड, जस्ट रिमेंबर दिस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपको आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये कार्ड बार बार निकल के आ रहे हैं कि गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, अपना फोकस अपने आप पर, अपने काम पर रखना है। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। तो देखिए यहाँ पे भी ये बता रहा है कि आपका फोकस हटेगा और आपका ध्यान नहीं रहेगा काम में, तो आपको कोई भी काम कठिन लगेगा, लेकिन अगर आप फोकस के साथ काम करते हैं और वो काम कंप्लीट होगा तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इम्पॉसिबल था, ठीक है। या फिर आप ये समझ लो कि हर वो काम जो इम्पॉसिबल लगता है थोड़ा सा कठिन जरूर होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। In the end, people will judge you anyway, so don't live your life impressing others. Live the impressing yourself. तो मैंने जैसे कि कहा, सॉरी मैं बहुत अटक अटक के पढ़ी, तो देखिए आखिर जो लोग होते हैं ना, जो दुनिया क्या कहेगी, चार लोग क्या कहेंगे, ये वाले जो समाज क्या कहेगा, ये बोलते हैं ना, तो हर इंसान चाहे कुछ भी करे, अच्छा करे, बुरा करे, भला करे, नेकी करे, कुछ भी करे, हर चीज में लोगों को, बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो इस बात को सोचना बंद कर दीजिए कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं। आप वो कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपकी तरक्की होती है। हाँ, लेकिन अगर बैड हैबिट्स हैं तो उस पर काम ना करें, लेकिन अगर आपने सही रास्ता चुना है तो उस पर चलते चले जाइए, चाहे वो रास्ता दुनिया के से थोड़ा सा हटके क्यों ना है, चाहे उस रास्ते पर चलने वाले, उस रास्ते पर आपको फॉलो करने वाले कम ही क्यों ना हो, लेकिन आप चलते रहिए। तो यही आपकी तरक्की, उन्नति और आपके सुकून के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इंसान अपनी पसंद के रास्ते पर चलता है, अपनी पसंद का कैरियर चुनता है, वो करता है जो उसको, उसके दिल को, उसकी आत्मा को अच्छा लगता है, और कुछ मिले चाहे मत मिले, लेकिन हाँ सुकून जरूर मिलता है। तो अपने सुकून, और सुकून कोई मामूली चीज नहीं है, सुकून बहुत कीमती चीज होती है, हर किसी को नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है, हुनर है, काम है, कोई रास्ता है जिस पर चलकर आपको सुकून मिलता है, तो जरूर से उस रास्ते पर चले, भले उसमें कम फायदा हो, चाहे उसमें लोग आपको सही ना समझे, आपको मतलब ये कहें कि आपने गलत रास्ता चुन लिया, या इसमें तरक्की नहीं है, या इसमें इतना पैसा नहीं है, या इसमें इतना नाम नहीं है, इन सब चीजों के बारे में मत सोचें। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।